हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो फाइनली एम्स और सीआरई 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसका हम सभी को इंतजार था। 2025 में जो एग्जाम हुई थी एम्स और सीआरई की, उसका रिजल्ट कल रात जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल रात से स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारी रैंक कितनी है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सारा हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रैंक 1 क्या रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम चलते हैं सीधा एम्स सीआरई 4 रिजल्ट पर। देखो, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर आपको जाना है। यहीं आपको चमकता हुआ ये जो रिजल्ट है देखने को मिल रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो भी एग्जाम्स हुई थी एम्स सीआरई 4, ये सारे ग्रुप कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम बात करें लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट का ग्रुप कोड है 17। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ग्रुप कोड के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सीधा ग्रुप कोड 17 पे। यही हमारा लैब टेक्नोलॉजिस्ट का ग्रुप कोड है, याद रखना है। ये रिजल्ट आपका आया 22/1/2026 को। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एग्जाम कब हुई थी? देखो, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम हुई थी, 22 को एग्जाम हुई थी और 22 को रिजल्ट जारी हो चुका है। 22 जनवरी को और 22 दिसंबर को आपकी एग्जाम हुई थी। देखो, एक महीने में रिजल्ट आपका आ चुका है। तो आज सुबह की शुरुआत एक नई खुशखबरी के साथ हुई होगी। और 2026 का ना ये पहला मतलब रिजल्ट है, तो ये पहली बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भाई। लेकिन ये रिजल्ट अभी प्रोविजनल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है कि इस लिस्ट में अगर आपका नाम है मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन है। ये प्रोविजनल रिजल्ट है। जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट करके, बहुत सारे कैंडिडेट है इसमें जिन्होंने इनमें जो है रोल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड है, रैंक क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुई थी आपकी, उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर डेटा इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें रैंक बताई हुई है इन्होंने कैटेगरी वाइज, और मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए हैं ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी आपकी चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी अच्छी रैंक बनी हो, लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग प्रॉपर नहीं करी तो आप बाहर हो सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करना है। जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। आपने ऐसा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक हमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, ये पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा फ्री नोट्स वाला जो बना रखा है, उसमें भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो आपके जो भी रोल नंबर है आप देख सकते हैं कि आपके क्या मार्क्स रहे हैं और रैंक क्या रही है। रैंक 1 हम देख लेते हैं भाई, कि कौन है भाई जो रैंक 1 में आया है, कितने मार्क्स लेकर आया है। तो मैंने देखा था ये पेज नंबर 11 पे है। तो इस बार बाजी बोई ने जीती है। तो 9, 10 और ये 11 पे मैंने देखा था, ये रहा रैंक 1, जिसमें इन्होंने 355 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। बहुत शानदार, 355 मार्क्स आउट ऑफ 400 आप लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा। ये रही रैंक 1 और 355 मार्क्स ये लेकर आए हैं। मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व के अंदर, और ये इनके रोल नंबर है। अब देखो, स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हमारा रैंक 50 है, 60 है, 100 है, 200 है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज मैंने बोला कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल नहीं है। अभी इसमें ना एज देखी गई है, ना प्रॉपर कोई भी एलिजिबिलिटी देखी गई है। तो ये ऐसे ही इन्होंने रिजल्ट जारी किया है फॉर्म अप्लाई करने के बेस पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं एग्जाम्पल की कि अनरिजर्व में है ना, टोटल पोस्ट कितनी है भाई, टोटल पोस्ट मान लो 70 है, 80 है, 100 है, जितनी है। तो इतने सारे कैंडिडेट तो लेंगे नहीं है, 100 है तो 100 ही लिए जाएंगे। अब आपके अगर हम बात करें जैसे अनरिजर्व है, तो अनरिजर्व में कितनी है ना, कैटेगरी वाइज आपको देखना पड़ेगा। ये आप खुद भी डाटा निकाल सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। अनरिजर्व में मान लो 10 वैकेंसी है ना, 10 वैकेंसी है। और आपके जो मार्क्स है, आपकी जो रैंक बनी है, वो रैंक बनी है 15। अब आप 15 रैंक में ये सोच के बैठे हैं कि 15 रैंक है, मेरा सिलेक्शन तो फाइनल है। लेकिन यहाँ पे आप आते हैं अनरिजर्व के अंदर, और अनरिजर्व के अंदर पोस्ट कितनी है? 10 है। आपकी रैंक कितनी है? 15 है।
अब देखो ये जो 10 रैंक है ना, इसमें भी देखा जाएगा कि चॉइस फिलिंग बंदे ने क्या करी है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें देखते हुए फिर उसको यहाँ पे सीट मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि आपकी रैंक 5 है, 10 है, 15 है तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। जरूरी नहीं है कि 200 है तो भी सिलेक्शन हो सकता है। ये देखा जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब कि वैकेंसी कितनी है, और एज लिमिट, सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारे देखते हुए फिर आपको सीट एलोकेशन होगा। तो ध्यान रखना है आपको चॉइस फिलिंग का, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वगैरह ये सारी चीजें आपकी सही होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होना चाहिए। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एमसीआरई में सिलेक्शन होने के बाद भी वो बाहर हो गए हैं। रैंक अच्छी थी, सिलेक्शन भी हो गया, कब निकले वो, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए, किसी ने चॉइस फिलिंग सही नहीं करी तो वो बाहर हो गए। तो ध्यान रखना है हमें चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग कब से होगी स्टार्ट, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप पर्टिकुलर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट जो अगर देखना चाहते हैं अपने मार्क्स तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो हम डायरेक्टली चलते हैं आपका कब चॉइस फिलिंग होने वाला है। तो ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट जो आप चॉइस करेंगे, एंड द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस होता है आपका ईच ग्रुप कोड का, वो 30/1/2025 से 9/2/2026 के बीच में होगा। 25 नहीं, सॉरी 26 है ना, 30/1/2026 से 9/2/2026 के बीच में होगा। तो ये डेट आपको याद रखना है। तब तक आप पूरे रेडी रहें आपके इंस्टीट्यूट को चॉइस करने के लिए और अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये हमें पढ़ लेना है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी है और बाकी सभी के लिए भी है, और ये रिजल्ट प्रोविजनल है जो कि इन्होंने बोला है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बेस पर इन्होंने ये रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो जिसका इस लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आगे रेडी लेना नेक्स्ट स्टेप के लिए। जिनका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो वो निराश ना हो, जिनका हो जाता है भाई तो उनकी मेहनत और किस्मत दोनों जबरदस्त है, उनकी मेहनत से ही उनकी किस्मत है भाई। आप अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो किस्मत भी आपके साथ देगी। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो निराश ना हो, आपको आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी के लिए आप तैयार रखना। एम्स तैयारी भी आएगी तो उसके लिए आप रेडी रहना, और जो नए एम्स है उनमें भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। अगर आपकी तैयारी जोरदार जबरदस्त होगी तो आपको 2026 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2026 आपका है ना, आपके हाथ में है कि मुझे इस 2026 को कैसे यादगार बनाना है। तो इस बार सिलेक्शन ले लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, 2026 में वैकेंसी अब बहुत सारी है। ठीक है, अभी एम्स गोरखपुर की भी एग्जाम है तो उसके लिए भी सारे स्टूडेंट रेडी रहना, जो भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे के आना। तो अभी एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन के जितने भी कोर्सेस है उस पर बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का ऑफर चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अभी से लग जाओ, मैं तो कहती हूँ कि आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, जिसने अभी तक नहीं करी है। और जो पहले से करते आ रहे हैं, एमसीआरई का जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, तो अभी सबने लेटेस्ट पढ़ा हुआ है, तो जिनका भी रैंक बहुत ज्यादा है या अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, आप रुके ना, है ना। ये प्रोविजनल लिस्ट को देख के अपनी प्रिपरेशन आप रोक ना दें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, ताकि आने वाली एम्स आप क्वालिफाइड कर लो, है ना। चलो यहाँ पर हम बात करें महाराजा बेच 2.0 और महाराजा बेच 1.0 पर, आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में एमसीक्यू बुक जो है हमारी एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉडल पेपर बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर 23 जनवरी से स्टार्ट है, जो कि 28 जनवरी तक रहेगा, है ना। तो आज बसंत पंचमी भी है ना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हो। आप जो भी सपना देख रहे हैं आपका वो सपना पूरा हो, बस आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, आप अपना 100% देना।
ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू बुक, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, इन सभी में आपको ऑफर देखने को मिल रहा है। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। महाराजा बेस्ट 2.0 में अगर हम देखें तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। और अब हमारी जो नई बुक लॉन्च हुई है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉडल पेपर बुक, जिनसे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, तो इस पर भी ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। ये मात्र 899 में आपको मिल रही है। अगर आप सिंगल बुक लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगर आप बेच लेंगे तो बेच के साथ में अभी आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी और बुक भी फ्री मिलेगी। तो बेच लेने में भी आपका बेनिफिट है, और अगर आप ओनली बुक लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, हम हमेशा आपके साथ में हैं। और कमेंट करना आपकी क्या रैंक रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अभी चिंता ना करें, बस फोकस करें अपनी आगे की नेक्स्ट स्टेप पर। ईश्वर सब अच्छा करेंगे अगर आपने मेहनत अच्छे से करी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।